हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू। मैं हूँ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल योर मैथ्स गाइड। ओके, तो हम देख रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और आज हम उसका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है चैप्टर नंबर 11, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। तो आप सोच रहे होंगे ये पेरीमीटर क्या होता है, ये एरिया क्या होता है। तो हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम लेंगे एज ए एग्जाम्पल स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है स्क्वायर की 4 साइड्स होती है, ऑल दी साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, तो आप देख रहे हैं ये स्क्वायर है एक क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर मतलब क्या, उसकी चारों ओर कोई लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के बाहर वो स्क्वायर नहीं है। तो उसकी लिमिटेशन क्या है, उसके ये एजेस, उसकी ये साइड्स। ओके, तो सारी साइड्स को मिलाकर उसका जो पूरा डिस्टेंस बन रहा है लिमिटेशन का, उसको हम बोलते हैं सिंपली बाउंड्री। क्या बोलते हैं, बाउंड्री। ठीक है, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसी बाउंड्री को, इस टोटल डिस्टेंस को हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो गया, जब ये सारी की सारी साइड्स कुल मिलाकर ये जो टोटल डिस्टेंस बन रहा है इस बाउंड्री का, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो सिंपल भाषा में हम पेरीमीटर को क्या लिखेंगे, एज अ डेफिनेशन we will write the total distance of boundary of the closed figure। फिर वो चाहे कौन सी भी फिगर हो, क्लोज्ड फिगर की जो पूरे बाउंड्री का टोटल डिस्टेंस होता है, उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसकी पेरीमीटर बोलते हैं। नाउ वी विल सी द एरिया। ठीक है, ये है स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल लेंथ की है, लेकिन मान लो इसके जगह पे कोई और क्वाड्रिलेटरल हो जिसकी साइड्स कम ज़्यादा है। ठीक है, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब सेम नहीं है, सारे डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पेरीमीटर सिंपली यहाँ पर जो किया वही यहाँ पर भी करना है। ठीक है, सारी साइड्स के लेंथ की क्या कर देनी, एडिशन कर देनी है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम देखेंगे एरिया। ये था अबाउट पेरीमीटर। नाउ अगेन वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ लाइक द स्क्वायर। अभी देखिए ये जो बाउंड्री है स्क्वायर की, इसके अंदर का जो रीजन है, इसके अंदर का जो इनसाइड वाला पोर्शन है, उसी को हम बोलते हैं उसका एरिया। देखिए ये मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो शेडेड रीजन है यही है इसका एरिया। तो जैसे पेरीमीटर की डेफिनेशन लिखी, हम एरिया की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द पोर्शन एट the inside of the closed figure। बहुत सिंपल है, समझ में आ जाता है जल्दी जल्दी। ठीक है, एक ही बार पढ़ लो, आपके समझ में आ जाएगा। क्या है पेरीमीटर, क्या है, आउटसाइड की जो बाउंड्री है वो है पेरीमीटर, और बाउंड्री के बीच का जो पोर्शन है वो है उसका एरिया। तो मान लो आपके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, उसके बारे में आपको पूछा गया हो, जैसे कि ये है बुक, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इसकी ये जो बाउंड्री है ये है इसका पेरीमीटर, और बीच का ये जो पोर्शन है इनसाइड वाला वो है उसका एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये है उसका एक्सप्लेनेशन। अभी हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे अदर डायग्राम्स और उनका पेरीमीटर और उनका एरिया। ठीक है, नाउ वी विल सी द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इट इज स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ एरिया एंड स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर का हमने अभी अभी एग्जाम्पल देखा, ये है स्क्वायर की डायग्राम। वो ऑल दी 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, ठीक है, मान लो इसकी अगर लेंथ दी गई है हमें यहाँ पे 2। ठीक है, अगर 2 इसकी लेंथ है, 2 यूनिट इज द लेंथ, तो चारों साइड्स की लेंथ क्या होगी, वो भी 2 होगी, क्योंकि चारों साइड्स जो है इक्वल लेंथ की है। ठीक है, तो अगर हमें इसकी टोटल बाउंड्री मतलब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सारे साइड्स की एडिशन कर देंगे, उसके लेंथ की एडिशन कर देंगे, तो क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो देखिए ये था सिंपल एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स। बट नाउ वी विल सी द फॉर्मूला। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताती हूँ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू
4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड क्या, साइड की जो लेंथ है वो हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो क्या अगर हम इसको L बोलते हैं तो वो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय L, दैट इज 4L, ठीक है। अगर साइड को हम लेंथ, साइड के लेंथ को अगर L से डिनोट कर दे तो फॉर्मूले में ये आ जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे L की सिंपल वैल्यू हमें वहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो आपको साइड की लेंथ पता है जो है 2, किसी भी एक साइड की लेंथ आप यहाँ पे लिख दो, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या, 8। तो देखिए ये भी 8 आ गया फॉर्मूले में डालने के बाद, और ये सिंपल एडिशन के बाद भी 8 आ गया, मतलब दोनों सेम है। तो ऐसे कंडीशन में शॉर्टकट चाहिए तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसका एरिया, एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड, आपको नोट डाउन करना है, साइड स्क्वायर होता है क्या, साइड स्क्वायर, इसके साइड की जो लेंथ है उसका सिंपल क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो आपको पता है साइड क्या है 2, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अभी देखेंगे, आप सोचेंगे कि क्या इसको सिंपल नंबर में लिखते हैं उसका आंसर, यहाँ पे है 8 यहाँ पे है 4, नहीं, ठीक है, हमें उसके साथ यूनिट लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए पेरीमीटर का यूनिट होता है सेंटीमीटर या फिर मीटर, और एरिया का यूनिट वही होता है लेकिन डिफरेंट होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी, आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। जो पेरीमीटर होता है वो होता है सेंटीमीटर में, और एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये क्यों, ठीक है, पेरीमीटर तो सिंपल सारे साइड्स जो होती है वो सेंटीमीटर में दी है, तो सारे साइड्स की एडिशन भी सेंटीमीटर में आएगी, यानी कि ये पेरीमीटर हमारा सेंटीमीटर में आ गया। अभी ये एरिया सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर है तो यूनिट का भी स्क्वायर है, तो इसलिए हम एरिया लिखते वक्त यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको हमेशा नोट डाउन करना है। अगर आपने एग्जाम में ये लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एरिया जब भी आप निकालो, एरिया की जो भी वैल्यू है उसके सामने आपको यूनिट लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर यहाँ पे मीटर हो सकता है या फिर मीटर स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। पेरीमीटर या तो पेरीमीटर में होगी और एरिया अगर हो तो वो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने स्क्वायर का देखा, अभी मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो कि रेगुलर पॉलीगॉन का है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या है, पॉलीगॉन मतलब उसके चाहे जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हो लेकिन सारे के सारे साइड्स जब इक्वल लेंथ के होते हैं तभी हम उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई पेंटागन हो, पेंटागन है उसकी सारी साइड्स मान लो इक्वल लेंथ की है तो ये हो गया रेगुलर पेंटागन। फिर नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी हो वो है रेगुलर पेंटागन, ठीक है। तो मैं रेगुलर पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी पेरीमीटर का। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू नंबर of sides of polygon multiplied by length of a side, ठीक है। सारी की सारी साइड्स इक्वल है, इसका मतलब सारे साइड्स की लेंथ भी इक्वल होगी, ठीक है। मान लो अगर इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और आपको निकालनी है पेरीमीटर, तो इसके नंबर ऑफ साइड्स क्या आएंगे, ये पेंटागन है 1 2 3 4 5, द नंबर ऑफ साइड इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, किसी भी मतलब सारे साइड्स 3 सेंटीमीटर के होंगे तो एक साइड की उसमें लेंथ लिख दो, आ जाएगा 15 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर हियर, इट इज ऑफ रेगुलर पेंटागन, ठीक है। Now we will see the rectangle, okay. You know the rectangle is having now we will see the rectangle. You know the rectangle has 2 length and 2 breadth, ठीक है। यह लेंथ, यह है उसकी ब्रेथ, ठीक है। मैं आपको इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला बताऊंगी, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2 in the bracket 2 multiplied by in the bracket length plus breadth, ठीक है। ये है इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला।
अभी हम लेंथ को L से डिनोट करते हैं और ब्रेथ को B से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय इन द ब्रैकेट L प्लस B, ओके, इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B, ठीक है। अब आप सोचोगे ये फॉर्मूला कैसे, तो मान लो अगर हमें इसकी पेरीमीटर निकालनी है विद एडिशन से, तो हम लिखेंगे L प्लस B, तो क्या आ जाएगा 2L प्लस 2B। देखें यहाँ पे 2 इज द कॉमन, तो हम 2 को बाहर रखेंगे और ब्रैकेट में डालेंगे L प्लस B, तो आ गया आपका फॉर्मूला। सेम हियर, ठीक है। तो जब भी आपको रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालनी है तो आपको इसकी वैल्यू, लेंथ की और ब्रेथ की वैल्यू इस फॉर्मूले में डालनी है। नाउ वी विल सी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द फॉर्मूला हियर सिंपली लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अभी इसको एग्जाम्पल के वैल्यूज के तौर पर हम सॉल्व करेंगे। L और B से डिनोट करते हैं, इसलिए लेंथ इनटू ब्रेथ लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे लेंथ अगर आपको दी है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ अगर आपको दी है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, तो पुट दोज वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B, तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3, क्या आएगा 4 प्लस 3 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और अभी एरिया निकालना है तो पुट ऑल्सो द वैल्यू इन द एरिया फॉर्मूला, ठीक है। एरिया के फॉर्मूले में डाल दो लेंथ इनटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला है। तो लेंथ हमारी है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4 3 जा 12। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, यस, यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है हमारा रेक्टेंगल के बारे में पेरीमीटर और एरिया। तो आपको रेक्टेंगल का एग्जांपल में ये दो फॉर्मूला पेरीमीटर और एरिया के यूज करने हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी द ट्रायंगल्स एज द पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, ओके। आपको पता है रेक्टेंगल की 2 लेंथ होती है, 2 ब्रेथ होती है, ठीक है। ये है लेंथ, ये है उसके ब्रेथ, ठीक है। अगर इस रेक्टेंगल के डायगोनल में से अगर हम इसको कट कर दे, इसके 2 टुकड़े बना दे, तो क्या हो जाएगा, ये है डायगोनल। तो इस डायगोनल की वजह से ये बन गया एक ट्रायंगल और ये बन गया दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। और देखिए ये जो ऊपर की लेंथ है ये ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस बन गया और ये नीचे वाली लेंथ नीचे वाले ट्रायंगल का बेस बन गया और ये जो ब्रेथ है वो दोनों ट्रायंगल्स की क्या बन गई, हाइट बन गई, ठीक है। तो ऊपर सेम लेंथ, नीचे सेम लेंथ, ब्रेथ यानी कि हाइट भी उनकी सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर साइज के हो गए, मतलब वो बोथ कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट यानी सिमिलर साइज, ठीक है। तो देखिए अगर इन ट्रायंगल्स को हम अटैच कर दे तो हमारा रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स अटैच करके यानी कि मिला के इस रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ द सिंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब अगर किसी एक ट्रायंगल का एरिया है निकालना है तो उसका एरिया उस पूरे रेक्टेंगल के एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब एक ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो रेक्टेंगल के एरिया से आधा होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसको हम लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हो गया एक ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। मान लो कि अगर आपकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, तो एक ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है तो यहाँ पे आपको लेंथ और ब्रेथ की सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। तो वो आएगी हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाय 2
इज इक्वल टू हाफ इंटू 10, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया, एक ट्रायंगल का एरिया हमें मिल गया, वो हो गया 5 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 5 इंटू 2 सिंपली 10 सेंटीमीटर। आ गया ना, आ गया ना, ये इसके हाफ वाला, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी द डबल ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, अभी हम देखेंगे ट्रायंगल्स एज द पार्ट ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। मान लो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 पार्ट्स बनाए गए हैं, बोथ डायगोनल्स को इंटरसेक्ट किया गया है, तो बोथ डायगोनल्स के इंटरसेक्शन के बाद इसके कितने ट्रायंगल्स बन गए, इसमें 1 2 3 4 triangles are there, but you know that the square has the 4 sides but all the 4 sides are of equal length। अगर ये सारे साइड्स इक्वल लेंथ की है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल्स भी सेम बेस के हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रायंगल्स सिमिलर साइज के हो गए, ये ट्रायंगल्स भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, जैसा हमने रेक्टेंगल में देखा था, कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर साइज। तो अगर ये 4 ट्रायंगल्स है और चारों ट्रायंगल्स मिला के स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब अगर हमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो वो स्क्वायर के एरिया का कितना वाला हिस्सा होगा, वो होगा फोर्थ पार्ट, यानी कि स्क्वायर का चौथा हिस्सा बन जाएगा एक ट्रायंगल का एरिया। तो हम उसको लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल is equal to 1/4 of area of square, ठीक है, स्क्वायर के 1/4 बन जाएगा इसका ट्रायंगल का एरिया। तो अगर आपको इसकी साइड दी है 4 सेंटीमीटर, सब की सब 4 होगी, ठीक है, तो पुट द वैल्यू इन दिस एरिया। आपको पता है स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या था, साइड स्क्वायर, ठीक है, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन चारों ट्रायंगल को मिला के अगर स्क्वायर बन रहा है तो चारों ट्रायंगल के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। सिंपली ये है इसका रिलेशन। अगर एक ट्रायंगल का एरिया आपको दिया गया है जो है 4 सेंटीमीटर, मान लो 4 सेंटीमीटर दिया गया है, 4 सेंटीमीटर है, तो आपको 4 ट्रायंगल्स को मिलाकर स्क्वायर का एरिया निकालना है, और चारों कॉन्ग्रुएंट है, तो एक ट्रायंगल का एरिया 4 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर एज द स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है। इन चारों ट्रायंगल्स को सेम है, इसलिए एक ट्रायंगल का एरिया को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो ये है इसका रिलेशन, ठीक है। आपको इस तरह के एग्जांपल्स आएंगे, या तो आपको पूरे डायग्राम का एरिया दिया गया होगा या फिर एक ट्रायंगल का एरिया दिया गया होगा, तो आपको एक दूसरे को रिलेट करके आपको एक दूसरे का एरिया, एक दूसरे का पेरीमीटर निकालना होगा। तो फ्रेंड्स, अब तक तो हमने ट्रायंगल के बारे में देखा, जो रेक्टेंगल में ट्रायंगल के पार्ट बन गए थे, ठीक है। अभी आप देखिए, हमेशा ट्रायंगल ही उसका पार्ट नहीं होगा, कोई और भी पार्ट उसका बन सकता है। मान लो इसका बीच में से ऐसा पार्टीशन है और दोनों पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट है, आपको एक पार्ट का एरिया दिया गया है और आपको पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो सिंपली जैसा हमने ट्रायंगल में किया वैसा ही हमें यहाँ पर भी करना है, ठीक है। तो अगर इसकी 4 सेंटीमीटर लेंथ है, तो क्योंकि इस पूरे लेंथ के 2 पार्ट्स बन गए, तो ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 2, ठीक है। तो आपको सिंपली हमने ट्रायंगल में जो किया वही करना है। इस पार्ट का एरिया ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखूंगी, एरिया ऑफ वन पार्ट विल बी हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है फ्रेंड्स। यही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। ये चाहे ऐसा हो, फिर चाहे ये ऐसा हो, कुछ भी कैसा भी हो, लेकिन अगर सिमिलर पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको हमेशा याद रखना है ये फॉर्मूला रेक्टेंगल के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने इतना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।
अभी देखिए मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट्स बनाए, ठीक है। आज का ये पार्ट 1 था, ठीक है। तो देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, वो इसलिए क्योंकि आपको अपने चैप्टर का हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और मैं भी आपको अच्छे से समझा सकूं, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट्स बना दिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का ये पार्ट 1 था। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बाय एंड टेक केयर।